अन्नकूट महोत्सव और श्री गोवर्धन पूजन। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा दीपावली के पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन की पूजा कर अन्नकूट का उत्सव मनाना चाहिए। इसे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। कार्तिकस्य सिदे पक्षे अन्नकूटम समाचरेत गोवर्धनोत्सवम चैवम श्री विष्णु प्रीतितामिति। प्रातःकाल घर के द्वादश द्वार देश में अर्थात अपने मुख्य द्वार पर गौ के गोबर का गोवर्धन बनाएं तथा उसे शिखर युक्त बनाकर वृक्ष शाखादि से संयुक्त और पुष्पों से सुशोभित करें। अनेक स्थानों में इसे मनुष्य के आकार का भी बनाते हैं। इसके बाद गंधा पुष्पादि से गोवर्धन भगवान का षोडशोपचार पूजन कर प्रार्थना करनी चाहिए। गोवर्धनम धराधारम गोकुलम त्राणकारकौ विष्णुबाहु कृतोच्छायो गवा कोटि प्रभो प्रभो भव। इसके बाद आभूषणों से सुसज्जित गौओं का यथाविधि पूजन कर और निम्नलिखित मंत्र से उनकी प्रार्थना करें। लक्ष्मी आर्या लोकपालानां धेनु रूपेण संस्थिता घृतम वहत यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहितो। इस दिन यथा सामर्थ्य 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर श्री गोवर्धन स्वरूप से भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके बाद प्रसाद रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। रात में गौ से गोवर्धन का उपमर्दन कराया जाता है। मंदिरों में विविध प्रकार के पकान, मिठाई, नमकीन और अनेक प्रकार की सब्जियां, मेवे, फल आदि भगवान के समक्ष सजाए जाते हैं तथा अन्नकूट का भोग लगाकर आरती होती है। फिर भक्तों में प्रसाद वितरित किया जाता है। ब्रज में इसकी विशेषता है। काशी, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नाथद्वारा आदि भारत के प्रमुख मंदिरों में लड्डुओं तथा पकानों, पके हुए अन्न के पहाड़ अर्थात कूट बनाए जाते हैं। इनके दर्शन के लिए विभिन्न स्थानों से यात्री आते हैं। इस महोत्सव की कथा इस प्रकार है। द्वापर में ब्रज में अन्नकूट के दिन इंद्र की पूजा होती थी। श्री कृष्ण ने गोप ग्वालों को समझाया कि वे गायें और गोवर्धन जो कि प्रत्यक्ष देवता हैं, अतः तुम्हें इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इंद्र तो कभी यहाँ दिखाई भी नहीं देते। अब तक उन्होंने कभी आप लोगों के बनाए पके हुए अन्न अर्थात पकान ग्रहण भी नहीं किए। फलस्वरूप उनकी प्रेरणा से सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन का पूजन किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन रूप धारण कर उस पकान्न को ग्रहण किया। जब इंद्र को यह बात ज्ञात हुई तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और प्रलय काल के सदृश मूसलाधार वर्षा करने लगे। यह देख श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण किया। उसके नीचे सब ब्रजवासी ग्वाल गोपाल, गायें, बछड़े आदि आ गए। लगातार 7 दिन वर्षा से जब ब्रज पर कोई प्रभाव न पड़ा तो इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई। ब्रह्मा जी ने इंद्र को श्री कृष्ण के परब्रह्म परमात्मा स्वरूप होने की बात बताई तो इंद्र लज्जित हो गए और इंद्र ने व्रज आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस प्रकार ऐरावत आकाश गंगा से जल से और कामधेनु ने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, जिससे वे गोविंद कहे जाने लगे। इस प्रकार गोवर्धन पूजन स्वयं श्री भगवान का पूजन है। अतः गंधमादन की यात्रा अथवा अन्य नाना प्रकार के पुण्यों एवं तपस्याओं का जो फल प्राप्त होता है, उससे भी कोटि गुण अधिक फल श्री गोवर्धन के दर्शन मात्र से ही शास्त्रों में लिखा गया है। इस प्रकार हम सभी जो है अन्नकूट महोत्सव का आयोजन अपने अपने सामर्थ्य अनुसार अपने अपने गृह स्थल में करें और भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन करें और उनका नाम का वंदन करें, अर्चन करें, पूजन करें। तो आप सबको अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी से उम्मीद है कि इस नवीन दृष्टि एक अवलोकन चैनल को अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह जरूर प्रदान करें। इसको सब्सक्राइब करें और अपने इसको लाइक करें और आप सबके यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।